एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आपका होस्ट आपका दोस्त विशाल मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स क्लब साइंसेस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस चाहे वो किसी भी मार्केट का हो शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन। तो दोस्तों, आपने वीकली एनालिसिस पार्ट 1 अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, वीडियो को रिव्यू करिए, अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाइए। हमने समय एनालाइज करने की कोशिश करी थी, लेवल्स मार्क करने की कोशिश करी है, कौन-कौन से पॉइंट है, कौन-कौन से एरियाज़ है जहाँ से ट्रेड मिल सकती है। फोकस हमेशा की तरह उस वीडियो में रहा है हमारा जीपीवी, जेपीवाई, यूएसडी, जेपीवाई और नैस्डैक के ऊपर। बहुत ही अच्छी वीडियो है, एक परफेक्ट एनालिसिस हमने करने की कोशिश करी है। आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो या किसी और प्लेयर से रिलेटेड भी आपका कोई भी सेटअप आपका डिस्कस करने का मन हो, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, उसको आंसर करूँगा, उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखूँगा और कोशिश करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही अच्छी और परफेक्ट स्ट्रैटेजी बना सकें, फोकस कर सकें। इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा गोल्ड, सिल्वर और ऑयल के ऊपर हमेशा की तरह। सबको वेट रहता है गोल्ड का कि कौन-कौन से सेटअप बन सकते हैं नेक्स्ट वीक पे। तो अगर मैं बात कहूँ और बिना देर करे बात करूँ गोल्ड की, तो देखिए गोल्ड ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सेटअप या कहीं भी कि एनालिसिस के डिस्कशंस जो हमारे थे, एनालिसिस थे, उसको बहुत अच्छे से टेस्ट करा है, रीटेस्ट करा है, बार-बार टेस्ट करा है लास्ट वीक में। और समवेयर हमें ये एक लेसन कह ले या फिर ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारा वीकली एनालिसिस होता है, वो बहुत उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। जो हम संडे को टाइम देते हैं रविवार वाले दिन कि हम चार्ट के सामने बैठे 1 घंटा टाइम स्पेंड करें और चार्ट को समझे, ठीक है? वो यही चीख-चीख के बोल रहा था कि देखिए 1820 का जो मार्क है, 1810 का जो मार्क है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन है और उसका इतनी आसानी से ब्रेक होना ज़रूरी नहीं। मार्केट ने एक बार नहीं बार-बार इस ज़ोन को, दोनों ज़ोन को बहुत अच्छे से टेस्ट करा। हमें बहुत लंबी ट्रेड्स तो नहीं दी, छोटी-छोटी ट्रेड्स दी जिसमें 100 पिप्स, 70 पिप्स, 80 पिप्स आराम से निकले। मैं एक्टिव नहीं था लाइव सेशन में आप लोगों के सामने, डेली एनालिसिस की सेशन में नहीं आया, बट हाँ, लोगों की कमेंट्स थे कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं, लोगों के अगेन मुझे कनेक्ट कर पा रहे थे, बट अगेन ये भी व्यूज़ मेरे सामने आए कि जो आपने वीकली एनालिसिस की वीडियो में लेवल्स डिस्कस करे थे, जो आपने हमें सेटअप बना के दिए थे, वो प्ले हुए और अच्छे प्ले हुए। खासकर फ्राइडे वाले दिन जो सेटअप बना, मतलब परफेक्ट मैं कहूँगा। मैं ट्रेड लिया था मैंने 1811 से, ठीक है? मैं एक्टिव हुआ, परफेक्ट प्ले करा, नेटवर्क इश्यूज़ थे, उसको परफेक्ट प्ले करा 1811 को और मार्केट सीधा रेंज कर गया 1830, 32, 34। तो यही होता है, देखिए यही सेटअप होता है। अगर आप किसी चीज़ को ट्रस्ट करते हैं, अपने एसेस को ट्रस्ट करते हैं, अपने एसेस को प्ले करने के लिए एफर्ट लगाते हैं, ठीक है? किसी तरीके के ट्रैप में नहीं फँसते हैं। तो ट्रैप करने के लिए होती है ना, पूरे वीक में हम लोगों को गलत-गलत चीज़ें आती है, न्यूज़ आते हैं, इवेंट आते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो हम समवेयर मैं कहता हूँ कि जो हमारे वीकली सेटअप्स होते हैं, उससे हम थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाते हैं और होते हैं। कई बार वो जो हमारे हम लोग रेगुलर ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों के साथ भी ये होता है। पार्ट ऑफ लाइफ है, इमोशंस है और जितना आपका इमोशन स्ट्रॉन्ग होगा, जितना आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना आपके लिए इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग लाइफ में आपके लिए ट्रेड की सेटअप, प्रॉफिट निकालना उतना ईज़ी तो नहीं कहूँगा, उतना आपके रूटीन में आ जाता है। तो गोल्ड की अगर बात करें, इस समय ट्रेड कर रहा है लगभग 1832 के आसपास, हाई इसका जो है लगभग 1834 के आसपास का है, ठीक है? तो यहाँ से क्या? देखिए गोल्ड फंडामेंटली और टेक्निकली, देखिए गोल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने कभी सुना हो कि गोल्ड तो सस्ता हो गया, जाइए गोल्ड ही गोल्ड हमेशा ऊपर। ये ह्यूमन नेचर है, काफ़ी सालों से चला हुआ आया है और हमेशा ये रहता है कि गोल्ड अगर सस्ता हुआ है, उसको ऊपर आना है, टाइम लगेगा पर वो ऊपर आएगा। ज़्यादा सस्ता नहीं होता है कि बिल्कुल भीड़ लग गई है और फ्री में गोल्ड मिल रहा है, ठीक है? तो गोल्ड नीचे आया है, बहुत अच्छे सेटअप के साथ नीचे आया है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और नेक्स्ट वीक के लिए जो सेटअप बन रहा है, वो कम से कम 1850, 55, 1860 के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमें मार्केट में। यहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए एक रिट्रेसमेंट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। फिबोनाची भी यही कह रहा है, फिबोनाची तो चीख के ये तक कह रहा है कि हमें 1860, 70, इनफैक्ट 1880 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है? बट हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ आए लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, तो 1820 का लेवल मैं कहूँगा अच्छा लेवल रहेगा। अगर दोबारा मार्केट वहाँ पे आपको मिलती है तो आप बाय में बैठिए, उससे पहले किसी भी तरह की बाय की ट्रेड को मत देखिए, ठीक है? और अगर आपको किसी तरह का सेल का लेवल बैठाना है, आपको प्रैक्टिस करना है,
तो 1850 के आसपास, 1855 के आसपास का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा। वहाँ से आप सेल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बाइंग के लेवल आप बड़े रखें। सेलिंग के लेवल जो है वो टारगेट जो है वो छोटे आपके रहने चाहिए। 1820 के आसपास का कोई भी अगर सेटअप बने ना, मैं कहूँगा ट्रेड मेंटेन करिए और कम से कम हमें 250, 300, 350 पिप्स के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट वीक में 1820 के आसपास से। मुझे ऐसा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मार्केट हमें बिल्कुल चांस ना दे और मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ रेंज करती हुई दिखे, तो तब भी मैं कहूँगा कि हम लाइव सेशन में बैठेंगे, डेली बेसिस में बैठेंगे। जहाँ से भी सेटअप बनेगा हम एक अच्छी बाइंग की ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आपको इमोशंस में नहीं फंसना है, ये नहीं सोच लेना है कि मार्केट बाय हो गई या मार्केट सेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी। अभी मार्केट अभी भी एक रेंज में है और जब तक ये 1880 1890 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है, हम मार्केट को बाय साइड पे या बुलिश पैटर्न में नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट अभी भी सेल है, बट रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेना बनता है हम ट्रेडर्स के लिए और वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट निकालना बनता है। उसके अलावा बात करें तो गोल्ड जो है एक चैनल में फंसा हुआ है। अगर आप देखोगे डेली का चैनल है और लगातार इस चैनल को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट ऊपर से पहले रिस्पेक्ट कर रहा था, अब नीचे से उसे रिस्पेक्ट कर लिया है और ऐसा उम्मीद है कि मार्केट को जाना चाहिए ऊपर की तरफ। ठीक है, कम से कम वही है कि 1880 के लेवल पे चले जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम इसको पहला पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं 1850 के आसपास। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में भी लगभग सेम ही सिचुएशन बनी हुई है। एक चैनल है, बेयरिश चैनल है, मार्केट फंसा हुआ है, नीचे बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करा है, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बने हुए हैं, बहुत अच्छे चांसेस है। तो पहला सेलिंग का जोन बन रहा है 22.650 के आसपास का, यहाँ पे मार्केट मिलती है तो हम उसको सेल करेंगे, सेल की ट्रेड लेंगे। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सेलिंग का पैटर्न बन सकता है 23.600 के आसपास। बाइंग के लिए जो कंफर्मेशन बनेगी वो कम से कम बनेगी 20.750 के आसपास। उससे पहले किसी भी तरीके की बाइंग की ट्रेड हम ना देखें। ठीक है, मेरा वही रिकमेंडेशन है और बाइंग नीचे के लेवल से ही हम लोग पकड़ेंगे। पर अगर कोई भी कंफर्मेशन बाइंग का बनेगा तो हम लाइव सेशन में या फिर डेली बेसिस की वीडियो में उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। बट अभी भी सिल्वर या गोल्ड को हमको सेल या बाय नहीं समझना है, ट्रेड्स बैटरी लेने की कोशिश करनी है और अगर मार्केट से 70-80-100 पिप्स निकल जाते हैं तो उस तरीके से प्रॉफिट निकाल कर अपनी ट्रेडिंग को या उसके टारगेट्स को, डेली के टारगेट्स को, मंथली के टारगेट्स को, वीकली के टारगेट्स को अचीव करते हुए चलना है आगे। ज़्यादा मतलब कोशिश नहीं करनी है कि मार्केट बाय हो जाए या कुछ हो जाए। ठीक है, ऑयल की बात करें तो ऑयल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑयल से लास्ट वीक में थोड़ी दूरी बना के रखा बिकॉज मुझे ऐसा कोई परफेक्ट सेटअप बनता हुआ मार्केट ने नहीं दिया। एक ट्रेड मैंने रिकमेंड करी थी आप लोगों को कि 84 के आसपास से काफ़ी अच्छा सेटअप बन सकता है। ठीक है, बट वहाँ पर रिट्रेसमेंट मार्केट ने, मैं कहूँगा, नहीं दी। वहाँ पे कोई सेटअप भी नहीं बना था। ठीक है, इस कारण हमने वहाँ से ट्रेड नहीं लिए और काफ़ी अच्छा जोन था 84 के आसपास का, बट सेटअप नहीं बना है तो वो अच्छी बात है मैं कहूँगा। तो मुझे ऐसा कोई फीडबैक तो नहीं मिला कि कोई जाके उस जोन में फंसा हो, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जोन हम मार्क कर रहे हैं, जो सेटअप हम मार्क कर रहे हैं, वहाँ पे जब तक मार्केट आपको एक अच्छा कंफर्मेशन ना दे तब तक हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ये ट्रेड को एक्टिव नहीं करना है। मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है 81.63 के आसपास। बहुत ही अच्छा सेटअप का जोन बन सकता है 78-79 के आसपास का। मैं कहूँगा अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो हमें एक बाई की एंट्री टेस्ट करनी चाहिए। बहुत अच्छा जोन है और यहाँ से हमें 84-85 का जोन अचीव होता हुआ दिख सकता है। अगर दोबारा हमें मार्केट यहाँ पर इस जोन में यानी कि 84-85 के आसपास मिलती है तो हम इसको सेल साइड समझेंगे। सेलिंग प्रैक्टिस यहाँ पे की जा सकती है। ऑयल की अगर बात करें, जब तक इसका ये जोन यानी कि 78 का जोन अगर ब्रेक नहीं होता है तब तक हम मार्केट को बुलिश ही समझेंगे। इसको किसी भी लिहाज से हम सेल या फिर बेयरिश प्रेशर की तरफ नहीं समझेंगे। हमें मार्केट अभी भी बुलिश ही समझनी चाहिए जब तक ये पर्टिकुलर 78 का जो अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं देता है। तो मार्केट में आप बाइंग की ट्रेड देख सकते हो, आप मार्केट में सेलिंग की ट्रेड कर सकते हो। जो मैंने आपको के सामने लाइव स्क्रीन जो है उसमें मैंने मार्क कर रखे हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करा है। इसी उम्मीद के साथ कि इन तीनों ही जो पेयर्स है
गोल्ड, सिल्वर और ऑयल में जो हमने पेयर्स जोन मार्क करे, आप उसको स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाएंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी कमेंट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, मैं उनको डेफिनेटली आंसर करूँगा। किसी और पेयर के बारे में भी अगर आपका कोई डाउट है तो उसको लिखिए, उसको आंसर करूँगा। हम लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट वीक में उतरेंगे दोबारा से ट्रेडिंग के लिए, एक अच्छे इमोशन, एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ टारगेट करेंगे अपने डेली के टारगेट्स और वीकली टारगेट्स अचीव करने के लिए। अगेन ये जो दोनों वीडियोस है, वीकली पार्ट 1, वीकली पार्ट 2, हमारा फोकस है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो आज लेट नाइट में आप लोगों के साथ पब्लिश हो जाएगा, तो डेफिनेटली देखिएगा, जहाँ पे हमारा फोकस रहेगा मंडे को, यानी कि कल किस तरह के सेटअप मार्केट में बन सकते हैं और हम किस तरीके की स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पेयर्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना वैल्यूएबल फीडबैक या फिर आपके कोई भी डाउट नहीं भूलेंगे। वीडियो को एंड करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।